नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सोना और डॉलर, इस दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई। अब ये लड़ाई आज की है या बहुत पुरानी? लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में एक शख्स खड़ा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। बल्कि यह कह सकते हैं कि दो बड़ी अर्थव्यवस्था आकर के बीच में फंस गई है, टकरा रही है। और आप हैरान हो जाएंगे, मैंने एक शख्स की बात की और दो अर्थव्यवस्था की बात की है। एक शख्स है नरेंद्र मोदी और दो बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और जापान, अमेरिका नहीं। और डॉलर और सोने के युद्ध में ये दोनों देश पूरी तरह से फंस रहे हैं। एक कदम और आगे अगर बढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि जापान की जो दिक्कत है वो पूरी दुनिया पर असर डालने जा रही है और उस पूरी दुनिया में भारत के ऊपर उसका अप्रत्याशित असर होने वाला है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी चौकन्ने हैं। कभी उन्होंने कहा था कि सोना मत खरीदो, सोने की कीमत कम हुई, डिमांड लेकिन कम अभी भी नहीं हुई है। जैसे डिमांड बढ़ेगी सोने की कीमत फिर बढ़ेगी। लेकिन सोने और डॉलर के युद्ध के बारे में जो मैंने चर्चा की उसे आज आप विस्तार से समझ लीजिए। यह खेल कर कौन रहा है? यह खेल चल रहा है मित्रों अमेरिका की जानिब से। अमेरिका खेल खेल रहा है, भारत को फंसाना चाहता है। अब कहीं अगर भारत फंस नहीं रहा है तो भारत को चाह रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर उसको इस तरह से कमजोर कर दिया जाए कि वो हमारी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। वैश्विक युद्ध जो अभी चल रहा है, तेल का जो युद्ध है, खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, जिस पर अभी तत्काल सीज फायर की बल्कि युद्ध विराम की घोषणा हुई। अमेरिका और ईरान ने एक डील साइन किया है और उसकी वजह से थोड़े दिनों के लिए आप देखेंगे कि ईरान और अमेरिका में कुछ समझौता हुआ है। अब अमेरिका इजराइल पर नाराज है। इजराइल को कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हम दुनिया में युद्ध नहीं छेड़ सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। तुम ये लड़ाई कर रहे हो, ये तुम्हारी लड़ाई है। अरे लड़ाई शुरुआत की अमेरिका ने, शुरुआत करवाई अमेरिका ने। ठीक है, इजराइल के कहने पर करवाई, लेकिन अमेरिका उसमें शागिर्द था। और अब इजराइल को अमेरिका विलन बना रहा है। और इसके बारे में मैंने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ेगा, इजराइल को अमेरिका अंततः विलन बनाएगा और वहां से अपना काम करके निकल जाएगा। ईरान पर हमला सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो तेल को डिसरप्ट नहीं करना चाहता है, वो चाहता है अमेरिकी डॉलर को मजबूत करना। यह है युद्ध। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तेल महंगा होगा, अगर तेल ईरान युद्ध से डिसरप्ट होगा तो तेल महंगा होगा, और जब तेल महंगा होगा तो तेल की खरीदारी जो जो देश करेंगे वो डॉलर में पे करेंगे, तो उस देश की अपनी मुद्रा कमजोर हो जाएगी और डॉलर महंगा होगा, डॉलर मजबूत होगा। और जब डॉलर मजबूत होगा तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, मतलब अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होगी। और यह पूरा षड्यंत्र इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका को डॉलर मजबूत करना था। अभी मैं सोने पर आता हूं, लेकिन पहले डॉलर का खेल समझ लीजिए।
जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में गद्दी संभाली, उसके बाद चुनाव के पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यह नारा क्यों दिया था? इस नारे के पीछे छिपा हुआ था यही राज कि अमेरिका को ग्रेट तो बाद में बनाएंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में अशांति पर चलती है। दुनिया भर में जहां जहां युद्ध होगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हां, अगर डायरेक्ट उनका लगेगा कि नुकसान हो रहा है, जिसमें अमेरिकी खजाना खाली हो रहा है उस युद्ध में, तब तो अमेरिका पीछे हाथ खींच लेगा। लेकिन अगर थोड़ा खजाना लुटा करके बड़े खजाने की पाने की उम्मीद है, तो थोड़ा खजाना लुटा देगा। मतलब ये वॉर इन्वेस्टमेंट है अमेरिका। अमेरिका ये देखता है कि किस इलाके में 11 सैनिक अड्डे हैं पूरे दुनिया में। अमेरिका 11 जोन में पूरे इस वर्ल्ड को उन्होंने बांट रखा है, चाहे वो पैसिफिक हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे रसिया का इलाका हो, चाहे अफ्रीका का इलाका हो। किसी भी इलाके में आप ग्लोब में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर अमेरिकी सैनिक अड्डे नहीं है। और वो सैनिक अड्डे करते क्या है? सैनिक अड्डे ये कर रहे हैं कि कौन सा देश कब कैसे मजबूत हो रहा है उस पर नजर रखो, उसको डिस्टेबलाइज करो, उसको ये ना देखो कि वो हमारे मत से, हमारे जद से बाहर ना चले जाए, वो इतना ना मजबूत हो जाए कि फिर वो हमारी बात ही ना सुने। तो इसका ख्याल रखो। किसी भी सूरत में किसी भी देश को इतना सोवरेन, इतना मजबूत आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मत कर दो कि वो हमें आंख दिखाने लगे। और हमारे साथ जब हम उससे कोई भी ट्रेड डील करें तो हमें आंख दिखाने लगे। सीन 2, जी शिखर सम्मेलन में, G7 के सम्मेलन में फ्रांस में, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने बैठते हैं, प्रेस को संबोधित करते हैं। और प्रेस को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी देखने में बड़ा शालीन लगता है, बड़ा सज धज के रहता है, एंड ही लुक्स लाइक एन एंजल, मतलब फरिश्ता जैसा लगता है, बट बहुत टफ आदमी है, इज अ किलर। अब किलर को दूसरे तरीके से वो दूसरे जो जोन वाले लोग हैं वो प्रचारित करते हैं। किलर का मतलब है कि बहुत डैशिंग है, वो बड़ी आसानी से मोदी मानने वाले नहीं है। एंड ही इज ए ग्रेट ट्रेड डीलर। वो कहते हैं कि बहुत जबरदस्त डील करते हैं, बहुत जबरदस्त बार्गेन करते हैं, और वो टफ इंसान है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब आप सोचिए, पूरी मीडिया के सामने में वो मोदी को ये कह रहे हैं कि ये देखने में बहुत ही शालीन लगते हैं लेकिन बहुत टफ है, बहुत डैशिंग है। किलर का यहां तात्पर्य है कि बहुत डैशिंग है, और वो डरने वाले किसी से नहीं है। क्यों? ये 3 टर्म लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अभी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत कर वहां पर मॉरल हाई है, और उसके बाद इकोनॉमी को धीरे धीरे रास्ते पर ला रहे हैं। अब ये अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहा, अमेरिकन डीप स्टेट को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। तो वो ये कोशिश कर रहा, वरना G7 का मेंबर तो भारत है नहीं। G7 की मीटिंग हो रही थी तो भारत को क्यों बुलाया गया? और तो दुनिया के किसी देश को नहीं बुलाया, ना तो रसिया को बुलाया, ना ही चाइना को बुलाया। भारत मेहमान बनकर गया, मोदी वहां मेहमान बनकर गया, और फ्रांस के राष्ट्रपति जो संदेश दे रहे हैं कि मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये कहानी चल रही है। ये कहानी चल क्यों रही है? क्यों? क्योंकि मोदी डॉलर और सोने दोनों के युद्ध को समझ रहे हैं। अब एक पल के लिए मोदी और ट्रंप की बात को थोड़ा पीछे रखते हैं। अब दूसरी बात, जो हमारी जो पहली बात थी कि डॉलर और सोने का खेल चल रहा है, उस युद्ध में मोदी कहां खड़े हैं। आपको मैंने थोड़ा इशारा किया, शायद आप समझ गए। अमेरिका चाहता है कि उनका डॉलर मजबूत हो, और डॉलर मजबूत के लिए जब तक विश्व में अनरेस्ट नहीं होगा, वर्ल्ड में युद्ध नहीं होगा, तो फिर हमारा डॉलर मजबूत नहीं होगा। युद्ध होगा तो पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है उसको एक प्रकार से अमेरिका कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? कोई भी प्रोडक्ट उठा करके देख लीजिए, कोई भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस का हो, एनर्जी का हो, सब में अमेरिकी दखल है। और अमेरिकी अगर दखल नहीं है तो अमेरिकी दूसरी कंपनियों के साथ दखल, और उन सबको कंट्रोल कर रही है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी डीप स्टेट। चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो आर्म्स हो, डिफेंस हो,
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो, सबको पीछे से अमेरिकी जाइंट कंट्रोल कर रही है। और उस अमेरिकी जाइंट को पूरा अमेरिकी डिफेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस और अमेरिकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करती है कंट्रोल। अब वो ये देख रहा है कि अगर ईरान का युद्ध अब हमको जितना करना था कर दिया, हमने डिस्टर्ब कर दिया, हमने चाइना को अभी मजबूर किया हुआ है, वो भी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको भी मजबूर कर देंगे तो चाइना से हम टकरा नहीं पाएंगे। लेकिन पहले अभी अमेरिका भारत से देखते हैं। भारत को हमने मजबूर कर दिया है, चौतरफा घेर लिया है भारत को, और हम उससे करवाना चाहते हैं ट्रेड डील, हम उससे करवाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं एग्रीकल्चर का जो ट्रेड डील में जो पोर्शन है उस पर हम उनकी बाह मरोड़ना चाहते हैं, जहां मोदी बाह मरोड़वाने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी बहुत देखने में तो बहुत शालीन है, लेकिन बहुत किलर हैं, बहुत टफ हैं।